देश में इस समय जो माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में मुस्लिम युवा भटके ना, उनको साक्षरता मिले, यानी वो किसी गलत काम में ना पड़े, उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं शौकत बुखारी, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी है युवाओं को संगठित करने के लिए, युवाओं को एजुकेट करने के लिए। इनसे बात करते हैं कि जो इनकी जो इन्होंने एक शुरुआत की है, इसका मकसद क्या है, क्या इनके कहने पर जो युवा है वो भटकेगा नहीं, क्या उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी। इन तमाम विषयों हम इनसे बात करते हैं शौकत बुखारी साहब से। बुखारी साहब, क्या जो आपने एक शुरुआत की है, इसके पीछे मकसद क्या है? हमारा तंजीम जो है SSF सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन का नाम पे है। ये 40 साल पहले ही काम स्टार्ट हुआ है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु जो साउथर्न स्टेट्स है, उसके अंदर लाखों तादाद में मेंबर्स इसी तंजीम के तहत 40 साल से काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है, जो न्यू नस्ल है, जो नौजवान तबका है, वो तालीम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले और उनका जो क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटी है, वो मैक्सिमम सही तालीम लेकर ह्यूमैनिटी के बेहतरी के लिए और नेशन के बेहतरी के लिए काम करे। और अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी, उसकी वजह से लोग जो है इधर उधर हो जाता है और ऐसे लोग जाके कभी कभी जो है जो कम्युनिटी को हार्म करने वाला काम में भी लग जाता है। तो हमारा ये सारा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है बचपन से ही, जब स्टूडेंट्स होंगे उस वक्त से ही उनको सही डायरेक्शन देना है। वो हुकूमत जो है इतना सारा काम नहीं कर सकते हैं, सारे लोगों के बीच में जाके उनको गाइडेंस करने का काम खाली हुकूमत से नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं हमारे जैसे तंजीम जो है सही तरीके से लोगों के बीच में काम करे, उनको सही डायरेक्शन दे दे, उनको मोटिवेट करे, उनका सारा कैपेबिलिटी और क्वालिटीज़ को जो है डेवलप करके नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। वही हमारा मकसद है। उसके लिए हम नेशनल लेवल पे काम भी कर रहे हैं और उसका और मजबूत करने के लिए फरवरी 23 और 24 तारीख को दिल्ली रामलीला मैदान में हमने एक अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। बुखारी साहब, अभी आपने जो बताया कि युवा जो छात्र जीवन से अगर युवा को अगर ठीक से गाइडेंस मिलेगा तो अच्छे रास्ते पर चलेगा। जो आपकी मुहिम, क्या लगता है कि युवा कितना मानता है आपके पास? बिल्कुल मानेंगे उनको, क्योंकि मानेंगे और मानने में बड़ा फर्क होता है। किसके लिए मानेंगे, मानने में बड़ा फर्क होता है। तो कैसे आप युवाओं को संगठित करेंगे, क्योंकि आज का युवा जो है ना बहुत फास्ट है, तो कैसे उनको आप शिक्षा देंगे, कैसे उनको कहेंगे सही रास्ते पे चले? अच्छा, युवा फास्ट है तो हमारा टेक्नोलॉजी भी उतना ही फास्ट है। जो युवा का जो मॉडर्न युवा का जो थिंकिंग है, उनका स्टाइल है, उसी के मुताबिक ही हम उनको डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास सिस्टम है। हम तो मैंने ऑलरेडी बताया है 40 साल से हम काम कर रहे हैं, तो 40 साल के हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके सामने है, जो साउथर्न स्टेट्स में मैंने बताया है। क्योंकि लोग जो है युवा, हम युवा को कभी हम ब्लेम नहीं कर सकते वो इधर जा रहे उधर जा रहे। युवा हमेशा नीड करते हैं कि सही गाइडेंस का। हम गाइडेंस करेंगे तो मैं समझता हूँ गाइडेंस जितने भी हो जाए तब भी जो है कुछ लोग तो इधर उधर हो जाता है। हम तो इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते, बल्कि सही डायरेक्शन जब मिलेंगे इनको तो दिमाग तो हर एक को है। आप बताए हैं नौजवान जो है बड़े फास्ट है। फास्ट का मतलब जो है वो इंटेलिजेंट है, तेज है, दिमाग चलाने वाले हैं। तो हम सही तरीके से नेशन के लिए मेहनत करने का, नेशन का सर्विस करने का और ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस करने का, जब हम उसका सही तरीके से उनको जब समझाएंगे, वो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, वो आ जाएंगे, आ भी रहे हैं। ये सर, आप जो रामलीला मैदान में जो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं फरवरी महीने में, उसमें मुख्य एजेंडा आपका क्या है? हमारा मोटो जो है टू रियलाइज लिटरेट एंड टॉलरेंट इंडिया। लिटरेसी को बढ़ाना है, हिंदुस्तान के हर गांव में जो है लिटरेसी बढ़ाना है, सही एजुकेशन को बढ़ाना है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। और नेक्स्ट जो है टॉलरेंट इंडिया, टॉलरेंस चाहिए। हिंदुस्तान को आप जानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा एक मेन चीज है जो हिंदुस्तान को आज तक इज्जत दी है पूरी दुनिया में। उस चीज को मेंटेन करने के लिए हार्मनी की जरूरत है, टॉलरेंस की जरूरत है। उस लेवल पे भी जो है नौजवान को तैयार करना हमारा फर्ज समझते हैं। तो यानी आप नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, इसमें आपकी सफलता मिल रही है, जैसा बताया अभी आपने 40 सालों से आप काम कर रहे हैं। जी। तो युवा इसका क्या सोचता है? अभी आपने जो युवा से बात की, खासकर मुस्लिम युवा, आपने देखो भटकाव बहुत ज्यादा उनके अंदर होता है। सबसे बड़ी बात होती है वो कहते हैं कि जिहाद के नाम भटक जाता है या किसी और के नाम भटक जाता है। तो कैसे इनको कंट्रोल करेंगे आप? उसमें जिहाद के नाम पे इतना युवाओं का, अगर हिंदुस्तान के युवाओं का आप देखें, हिंदुस्तान के युवा कभी इस तरफ इतना नहीं गए हैं।
तो मैं यकीन से कर सकता हूँ। हाँ है, कभी कभी कहीं कहीं किसी कोने में संत लोग होते हैं, उनको गाइडेंस करने के लिए जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडर्स है, उलमा जो है, मीन्स स्कॉलर्स जो है, आज तक बिल्कुल बेदार है और अलर्ट है। इसकी वजह से हिंदुस्तान में इस किस्म का जो जिहाद का मायना कुछ और है, मैं अभी इस वक्त शॉर्ट टाइम में आपको नहीं बता सकता, बल्कि जिहाद का नाम को गलत समझ के जो गलत तरीके पे काम करने वाले जो हैं हिंदुस्तान में, वो कभी टिकेगा नहीं। कभी यहाँ पे कोई उनका कोई रोल अदा नहीं हो सकता है, वो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तरीका अलग है। वो मिसअंडरस्टैंड करवा रहे नौजवान लड़कियों को कुछ फोर्सेस जो है, बल्कि हम समझते हैं जो सही तरीका जो है इस्लाम का, वो आप जानते हैं अजमेर के जो हमारे सुल्तान ख्वाजा अजमेरी जो है, उनका जिंदगी का क्या तारीख है। वहाँ आज भी जो कि देखो वहाँ सारे मज़ाहिब के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनका मोहब्बत का, पीस का, लव का मैसेज था। वही मैसेज को लेके हम आगे नौजवानों को साथ लेके चल रहे हैं। धन्यवाद आपका। ये तो शौकत बुखारी जो हमसे बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि देश के युवा भटके न, खासकर मुस्लिम का युवा, उसी को ही संगठित कर रहे हैं। उसको लेकर फरवरी में ये कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जिसमें तमाम बातें रखी जाएंगी, उनके सामने उनको संगठित किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा, और एक अच्छी मुहिम है ताकि युवा भटकेगा नहीं और देश हित में काम करेगा। कैमरा राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।